लोग अभी तक एडजेक्टिव को स्टार्ट किए तो एडजेक्टिव क्या होता है सो पर है, फिर टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में आए, क्वांटिटी क्या है वो पर है, क्वालिटी क्या होता है वो पर है, नंबर क्या होता है वो पर है। मतलब सीरियली एडजेक्टिव को पढ़ते आए और आज हमारा पढ़ने के लिए टॉपिक हो गया एडजेक्टिव का नॉर्मा काइंड्स, और ये 9th नंबर में हो गया हमारा एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या करता है, तो ये किसी, आप तो ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर एडजेक्टिव है तो वो क्या करेगा, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, नहीं नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाएगा, वही चीजें क्या होता है एडजेक्टिव होता है। लेकिन एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो है 9th काइंड, ये एम्फेसाइजिंग का काम है कि नाउन पे ज्यादा जोर लगाना, क्वालिफाई करते हुए, क्वालिफाई करने का काम करेगा लेकिन उसके साथ ही नाउन को थोड़ा विशेष पावर बनाएगा, नाउन पे विशेष जोर लगाएगा, नाउन को शक्तिशाली बनाएगा। जैसे ही नाउन को शक्तिशाली बनाएगा वो बनाने वाला एडजेक्टिव कहलाता है हमारा एम्फेसाइजिंग, क्योंकि एम्फेसाइजिंग वर्ड जो है ना इसका निर्माण ही हुआ है एम्फेसाइज से, और एम्फेसाइज का मतलब होता है शक्तिशाली। मतलब जैसे मान लो हम नॉर्मल वॉइस में बोले किसी को इधर आओ तो वो आराम से आएगा, लेकिन उसी में थोड़ा सा अपने टोन को कड़ा कर दें इधर आओ तो वो जल्दी आएगा। ठीक वही काम ये टोन को थोड़ा कड़ा करने का काम करता है कौन, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ये नाउन को जोरदार बनाता है, ताकतवर बनाता है, शक्तिशाली बनाता है। अब आइए पॉइंट पे, यहाँ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव में क्या लिखा है, ऑन, वेरी, सेम, etc आर सच एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू कन्वे एम्फेसाइज ऑन द नाउन। मतलब आपका एक वर्ड हो गया वेरी, दूसरा वर्ड हो गया आपका ऑन, फिर हो गया सेम, नहीं तो ऑन, वेरी और सेम, ऑन, वेरी और सेम, ये जो एडजेक्टिव है ऑन, वेरी और सेम, ऑन, वेरी और सेम ऐसे एडजेक्टिव हो गए जो नाउन के पहले आके नाउन को क्या कर देंगे, तो एम्फेसाइज बनाने का काम करेंगे। नाउन को क्या करेंगे, ये एम्फेसाइज बनाने का काम करेंगे, मतलब ताकतवर बनाने का काम करेंगे। तो ऑन, वेरी और सेम ये तीन है ना, ये तीनों का तीनों अगर नाउन पे ज्यादा शक्ति भरेगा, मतलब ताकत बनाएगा, फोर्स लगाएगा, उसको जानदार नाउन बनाएगा, तब यही चीजें हमारा कहलाएगा कौन सा, तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाएगा। अब एग्जांपल में देखिए, जैसे यहाँ सेंटेंस है आई सॉ देम विथ माई ऑन आईज। इस सेंटेंस को अगर मैं यहीं पे छोड़ देता नॉर्मल वॉइस में कि आई सॉ देम विथ माई आईज, तो क्या हो जाता, इसका मीनिंग हिंदी में हो जाता कि मैं उन लोगों को देखा, मैंने उन्हें देखा है ना अपनी आंखों से, लेकिन अपनी के साथ भी एक ऑन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ऑन। तो अब आप देख रहे हैं क्या कि आइज तो बॉडी पार्ट्स का नाम है, नाम हो गया, मतलब क्या नाउन है, ये नाउन है ना। नाउन से ठीक पहले जो आएगा, तो नाउन से ठीक पहले आने का ऑथेंटिक अधिकार कौन रखता है, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव हो गया, नहीं हालांकि देखेंगे तो माई भी यहाँ एडजेक्टिव है, ये पोजेशन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हालांकि पॉजेसिव एडजेक्टिव में इसको हम पढ़े भी हैं अलग से। तो माई आईज पे भी काम चलता, लेकिन माई के साथ क्या लग गया, ऑन, मतलब मैं अपनी आंखों से, तो अपनी जो वर्ड आया ना यहाँ पे ऑन, यही हमारा क्या कर दिया, एम्फेसाइजिंग वाला काम किया, इसलिए ऑन कहलाएगा आपका एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में देखिए, दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड। अब यहाँ वेरी, वेरी जो है ना आपका, वो नाउन से पहले आया और नाउन पे क्या कर रहा है, ताकत भरने का काम कर रहा है। मतलब समझ में ये आया कि कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन से पहले आए, है ना, और नाउन से पहले आकर नाउन में ताकत भरे, नाउन में जान भरे। मतलब आप इसको बोल सकते हो कि एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जो है ना, एज लाइक एज रिवाइटल टैबलेट। ये रिवाइटल टैबलेट है किसके लिए, नाउन के लिए, नाउन में ताकत भरता है। फिर यहाँ वेरी क्या किया, ताकत भरने का काम किया, इसलिए वेरी क्या हो गया आपका, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। इसके बाद देखो, दिस इज द सेम बुक आई वांटेड। तो यहाँ पर जो सेम हो रहा है ना, ये भी क्या कर रहा है, ताकत भरने का काम कर रहा है, किसमें, बुक पे। तो समझ में क्या आया कि हम ऊपर से ही देखे थे ऑन, वेरी और सेम, यहाँ भी हम बनाए किससे, ऑन, वेरी और सेम। तो ऑन, वेरी और सेम ये तीन वर्ड ऐसे हैं जो नाउन के पहले आएंगे तो नाउन को जानदार बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे। ठीक है, इसलिए ये कहलाते हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। क्या कहलाते हैं ये, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स। क्लियर है, ठीक। अब देखिए, अब हमारा जो टॉपिक आ गया वो एडजेक्टिव का आखिरी काइंड्स है। आखिरी बोले तो 10वां एडजेक्टिव। अभी तक हम 9 एडजेक्टिव को समझ लिए थे, और 10वां एडजेक्टिव है हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स क्या कहता है, व्हाट, केवल इसमें एक ही एडजेक्टिव है व्हाट,
व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यहां से आप इसको हटा दो, क्योंकि ये सब तब लगाते जब एक से ज्यादा होता। अब तो सवाल केवल एक का है। फिर से देखिए, व्हाट हमारा क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अभी क्या कह रहा है कि व्हाट हमारा होता है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, लेकिन कब? जब व्हाट का यूज किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, किसी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट का यूज किया जाए एडजेक्टिव के रूप में। अब समझना है कि सर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। तो जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे क्या कि सेंटेंस 4 टाइप का होता है, उसमें से एक टाइप हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब हो गया कि जो चीज, जो वाक्य हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोलें। स्ट्रॉन्ग फीलिंग के साथ बोलने का मतलब जैसे आश्चर्यचकित होकर एकाएक कोई ऐसा चीज देखा जो पहले से कभी नहीं देखा था। नहीं, जो फर्स्ट टाइम जीवन में देखते हैं वही हमारा क्या करता है? आश्चर्य भरता है ना, कैसा अजूबा चीज है। अजूबा चीज को व्यक्त करने के लिए नहीं, आश्चर्यजनक चीजों को दिखाने के लिए, वैसे फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक विशेष पहचान होगी क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। मतलब इस तरह का एक लाइन खींच के नीचे बुनका दिया होगा, तो क्या समझ जाना कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। बात समझ गए? अब आते हैं एग्जाम्पल पे। व्हाट फॉली, यहाँ पर फॉली के साथ क्या काम कर रहा है? व्हाट, और इसके बाद क्या है? एक्सक्लेमेटरी साइन। इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। कौन? व्हाट, क्योंकि नाउन से पहले आया और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आया, तो व्हाट क्या कहलाएगा? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कहलाएगा। क्योंकि आप देखो कि एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव केवल व्हाट ही होता है, केवल एक वर्ड है इसके अंदर। मतलब अब समझना क्या है कि आप इंट्रोगेटिव भी पढ़े थे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो उसमें देख रहे थे क्या कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आपका व्हाट भी था। तो वहां पे व्हाट का मतलब क्या था, और वो सवाल पूछता था, जैसे व्हाट इज योर नेम। नहीं, तो पता चला कि व्हाट से हम क्या कर रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। लेकिन यहाँ व्हाट से हम सवाल नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पर सेंस दिखाता है जैसे कि वाह क्या बिल्डिंग है, वाह क्या सुंदर लड़की है, मतलब आश्चर्य हो गया देख के, वैसा नहीं देखा था, वो सेंस देता है। व्हाट एन आइडिया, वाह क्या विचार है। तो यहाँ पर जो है ना, ये वाह वाला क्या है? ये सवाल पूछने वाला क्या नहीं है, क्योंकि अगर सवाल पूछने वाला क्या होता तो सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी होता। जबकि यहाँ पे क्या कहा है कि व्हाट ही एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव होता है, और इसका यूज भी कहाँ करते हैं? यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी ही होना चाहिए। तो व्हाट क्या है? सवाल तो पूछ नहीं रहा। अब यहाँ पर व्हाट क्या कर रहा है? एक्सक्लेमेशन का काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग रिप्रेजेंट कर रहा नहीं, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का साइन भी दिया हुआ है, तो ये कहलाएगा बाबू ई ए। अब देखो मैं यहाँ छोटे फॉर्म में लिखता हूँ ई ए। आपको क्या समझना है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ठीक है, आप यहाँ पर पूरा भी लिख सकते हो, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। व्हाट क्लियर है? इसके बाद व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन। फिर यहाँ पर व्हाट जो आया वो क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। फिर इसके बाद देखो व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, वाह क्या सुंदर लड़की है। तो इस सेंटेंस में क्या आएगी? इतना सुंदर लड़की तुम कभी देखा ही नहीं। नहीं, वैसे चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम व्हाट लगाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो व्हाट हो गया वो हमारा क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। अभी तक ओवरऑल क्या समझे एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के बारे में? तो हम समझे क्या कि सर एक वर्ड होता है, कौन सा? व्हाट। व्हाट का यूज अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में किया जाए तो व्हाट हो जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव कौन होता है? व्हाट। यहाँ समझ गए? इसके बाद एग्जांपल में क्या देखें कि व्हाट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव तब होगा जब व्हाट किसी नाउन के साथ होगा और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक मुख्य पहचान क्या होगी? तो सेंटेंस के अंत में, वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, मतलब एक्सक्लेमेशन का चिन्ह भी होगा। जो चिन्ह कैसा होता है? एक सीधा लाइन खींच के एक बिंदु नीचे देना है, वही यहाँ पे लिखा है। तो व्हाट अ फॉली में व्हाट क्या है हमारा? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट एन आइडिया में व्हाट क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन में व्हाट क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल में व्हाट क्या है? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। बात समझ गए? जैसे मान लो फर्स्ट टाइम में तुम्हें ताजमहल के सामने खड़ा कर दिया जाए और ताजमहल ले जाने के क्रम में तुम्हारी आंख पे पट्टी लगा हो और एक बार पट्टी खोलो और नजर आए किस चीज पे? ताजमहल पे, तो तुम बोलेगा ना कि व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, मतलब वाह क्या सुंदर मकान है, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम। तो जो चीज भी देखने के बाद हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं ना, वैसे फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। क्लियर है? ठीक।